जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री और आरओ 2024 के एग्ज़ाम के लिए विश्व भूगोल का टॉप 300 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर प्रश्न है ये। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये हर क्वेश्चन के बाद जो है ईयर दिया हुआ है, कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है, इसमें ब्रह्मांड के बारे में क्वेश्चन है। देखिए हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड और टॉपिक के बारे में दे दिया गया है यहाँ पे, किस ईयर में आया है ये, ठीक है। पहला है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी है आपका एस चंद्रशेखर ने। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने 1995 में पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। उस तारे का नाम क्या है आपका? बीटलुगिस। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है ब्रिटल स्टार। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 1996 में आया हुआ है ये। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है आपका कृष्ण विवर। एक ऐसा खगोलीय वस्तु जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, तो कृष्ण छिद्र। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण है बहुत उच्च घनत्व। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88। तारे का रंग सूचक है इसके ताप का। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है बाइट। अब सौरमंडल एवं ग्रह से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में किसका घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे न्यूटन। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? केपलर ने। कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं बुध एवं शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल ग्रहों के मध्य। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह हैं आपका, देख लीजिए, पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, यूरेनस है, नेपच्यून। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है आपका? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। देखिए दोस्तों, क्रम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सूर्य से निकटतम ग्रह है आपका बुध। सौरमंडल में आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह देखिए आपको बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, फिर पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि एवं मंगल पर। यूरेनस क्या है? ग्रह है ये। चंद्रमा क्या है? ये उपग्रह है। हेली क्या है? पुच्छल तारा है आपका। मेराइनर क्या है? कृत्रिम उपग्रह है ये। सूर्य ग्रह कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है आपका प्रतिपदा यानी न्यू मून डे अथवा अमावस्या को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा।
सूर्य का प्रभाव मंडल उत्पन्न होता है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितने गुना बड़ा है? 109 गुना। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन है? बुध एवं शुक्र। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध। किसको भोर का तारा नाम से जाना जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम शुक्र है। सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। मैगलसन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? शुक्र ग्रह के लिए। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपका 12,800 किलोमीटर। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है आपका ग्रीन प्लेनेट। किसने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है, 78% है लगभग। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है आपका श्यान द्रव। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 17 सेकंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन। दिन रात होते हैं भू परिभ्रमण के कारण। सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी का मध्य वेग है आपका 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की किस विशिष्टता से होता है? तो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव के कारण तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद आपका पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी का कोर बना होता है लोहा और निकेल का। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा था? 26 मई 2008 को। किस ग्रह के दिन का ताप और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समतुल्य है? मंगल के। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ की पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? आपका बर्फ छत्रकों की उपस्थिति। मंगल, बृहस्पति, शुक्र एवं पृथ्वी में से कौन सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है? तो बृहस्पति। सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा की खोज की थी आपका गैलीलियो ने। सौरमंडल का सबसे भारी और आकार में बड़ा ग्रह बृहस्पति। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा है? आपका बृहस्पति। बृहस्पति का विलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में किस ग्रह का चक्कर लगाना प्रारंभ किया? शनि का। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 29.5 वर्ष। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून यानी कि वरुण। कौन सा ग्रह और मंडल का सबसे दूर का ग्रह है आपका? कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? नेपच्यून। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है क्या? प्लूटो यम जो है आपका ग्रह नहीं है, इसको ग्रह से हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 हो गए वर्तमान में। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो वरुण वर्तमान में। यूरेनस यानी कि अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है 84 वर्ष। निक्स एक हाइड्रा उपग्रह है आपका प्लूटो के। अब चंद्रमा के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ग्रह नहीं है चंद्रमा।
चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने का कारण है अपभू। चंद्रमा की किस परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? तो पूर्ण चंद्र। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का कितना भाग दिखाई देता है? केवल एक भाग। सोलिनी नामक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजने वाला देश है जापान। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 364,000 किलोमीटर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है। अब क्षुद्र ग्रह, उल्का एवं धूमकेतु के बारे में देखते हैं। तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है आपका मंगल और बृहस्पति ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हेल बाप किसका नाम है? पुच्छल तारा का। उल्का है आपका अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य। अब पृथ्वी से रिलेटेड आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, अक्षांश एवं देशांतर। तो दोस्तों, बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क एवं रोम में से दूरस्थ उत्तर में अवस्थित नगर है रोम है। प्रधान यमुनोत्तर ध्रुववृत्ति एवं विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आपका अंत महासागर में यानी कि अटलांटिक महासागर में। देखिए आप लोग एटलस रखे रहिएगा ज्योग्राफिकली। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप देखते जाइए, क्वेश्चन करिए, आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, मैप सबसे ज़रूरी है, वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक ग्लोब पर बृहद वृत्त नहीं है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 0 अक्षांश तथा 0 देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे आता है। यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 30 डिग्री। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, वह कौन सा यमुनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री ईस्ट। प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्यम रेखा। यानी कि आपका देखिए ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा देशांतर प्रधान यमुनोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत की किस एक यमुनोत्तर में दिखाई दी? तो 93 डिग्री 301 ईस्ट। यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समयांतर होगा 6 घंटे का। किनका समय ग्रीनविच मध्य जीएमटी समय के समान है? आपका समझ के समान है तो अक्रा, डब्लिन, लिस्बन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा आपका खींची जाती है आपका प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा आपका 87 डिग्री पूर्व होगा। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच में कितने घंटे का अंतर है? आपका 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा कहाँ स्थित है? 180 डिग्री देशांतर पर। ये देखिए कुछ लेंदी क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका यूपीपीसीएस प्री में सन 2000 में आया हुआ है। कभी कभी लेंदी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आजकल डिटेल में ही पूछा जा रहा है पीसीएस में। तो देखिए क्वेश्चन आपको, पश्चिमी की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो 10 बजे सोमवार। ठीक है, कितने बजे? 10 बजे सोमवार। कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? आपका बेरिंग जलडमरू। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर है तो भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। किसी जगह का स्थानीय 6 बजे
सुबह जो है आपका, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व होगी। ये मैप अच्छे से देखिएगा आप लोग एटलस को, तब समझ में आएगा बढ़िया से। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर को। विषुवत भूमध्य कर्क एवं मकर रेखा के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से। देखिए आप लोग इसके लिए एटलस देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक एक आपको ऑप्शन यहाँ पर दे देता है, कौन सा देश गुजरता है, कौन सा कॉन्टिनेंट गुजरता है, कौन सा देश नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा गुजरती है केन्या, युगांडा, कांगो, इंडोनेशिया, गैबोन, इक्वेडोर, ब्राज़ील एवं कोलंबिया से। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है आपका भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग आपका कितना है? 40,045 किलोमीटर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ईरान से। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है 66.5 डिग्री पर। मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से। मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया, नमीबिया, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका एवं टोंगा से। पृथ्वी दिवस एवं रात दो, इससे रिलेटेड ये प्रश्न हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। दोपहर में अपनी छाया सबसे छोटी किस तिथि को होती है? आपका 21 जून को। ग्रीष्म अनंत प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? आपका 21 जून को ही। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ये भी किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा आपका विषुवत रेखा पर। विषुव या इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। भूगर्भिक इतिहास के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। किसे प्रायः लघु हिमकाल का माना जाता है? 1650 ईस्वी को। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। महाद्वीप अलग हुए हैं विवर्तनिक क्रिया से। महान हिमयुग का संबंध है प्लेस्टोसिन युग से। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में कौन सा भू शामिल था? इसमें शामिल था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य आपका 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? आपका 6 करोड़ वर्ष पूर्व। चट्टानों से रिलेटेड, रॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय एवं तलछट्टी दोनों से। बालूका पत्थर, चूना पत्थर और शैल औषधि चट्टानें हैं, जबकि नीस एक आपका रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट। औषधि शैल के लिए सत्य है कथन है, ये स्त्रोम में निक्षेपित शैल है। आग्नेय चट्टानों के लिए सत्य है आपका, ये क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली दोनों की होती हैं, दोनों ही होती हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती हैं। भूकंप एवं सुनामी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? PSL का। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी। रिंग ऑफ फायर समृद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। जापान के किस शहर ने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है आपका प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। माउंट किनाबालू कहाँ स्थित है? मलेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी से रिलेटेड। अल बुर्ज कहाँ स्थित है? ईरान में। अकांगुआ कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तंजानिया में। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पेरू में। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इटली में। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प। क्रियाशील ज्वालामुखी है आपका एटना एवं विशुवियस। एटना ज्वालामुखी स्थित है सिसिली में, सिसिली इटली में, ठीक है, इटली में पड़ता है। विशुवियस ज्वालामुखी स्थित है ये भी इटली में। एरिबस ज्वालामुखी स्थित है रासद्वीप में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है इक्वाडोर में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, एटना एवं फ्यूजीयामा। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा, लावा, ठीक है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में। माउंट एटना है एक ज्वालामुखी, किलिमंजारो है एक आग्नेय गिरी है, वॉल्केनो है ये, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनालोआ उदाहरण है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का है। अब पर्वत के बारे में क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। पेनाइन यानी कि यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये आपका पड़ता है इसमें। ये उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ठीक है। पेनाइन ये सब पर्वत का नाम है। टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है तो अल्पेशियन। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत एपिनाइन है। इटली में अवस्थित पर्वत एपिनाइन है, इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है आपका पेरिनीज। बोस्जेज श्रेणी किस प्रकार के पर्वत के प्रकार है आपका? भ्रंशोत्स पर्वत। विंध्य श्रेणी किस प्रकार के पर्वत के प्रकार है? अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा श्रेणी किस प्रकार के पर्वत के प्रकार है? ज्वालामुखी पर्वत। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका। जर्मन में अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पेरिनीज। अलेघनी पर्वत किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। कैंटाब्रियन पर्वत किस देश में स्थित है? स्पेन में। एल्ब्रूस पर्वत किस देश में स्थित है? ईरान में। मैकेंजी पर्वत किस देश में स्थित है? कनाडा में। पर्वत श्रृंखलाओं का उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम देखिए। एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय, ठीक है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। ब्लैक पर्वत अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ड्रांकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का। माउंट टिटिलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। आल्प्स, एंडीज, रॉकी, एटलस एवं हिमालय टर्शियरी अल्पाइन युगोन वलिन पर्वत है, जबकि अल्पेशियन पर्वत का निर्माण हुआ था कैलेडोनियन युग में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी है नगा, चीन, लुसाई व पटकोई। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है आपका म्यांमार। विश्व का सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। पठार के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका का वह पठार जहां खनिज का भंडार है पेटागोनिया का पठार। संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पठार पर स्थित नगर मैड्रिड। कोकोनिनो, एक्वेरियस, कोलोराडो एवं कोलंबिया में से कौन सबसे बड़ा पठार है? कोलोराडो पठार। घाटियां से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंधी घाटी पाई जाती है कॉस्ट प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। मृतक घाटी डेथ वैली जानी जाती है उसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। वृहत बेसिन अवस्थित है यूएसए में। ग्रेट ऑर्विजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों।
संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। पंचशील घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। अब मरुस्थल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दस्त ए लूट कहाँ अवस्थित है? ईरान में। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल। शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावशाली स्रोत कौन हो सकते हैं? मरुस्थल। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उतनी ऊर्जा मरुस्थल को कितने दिनों में मिलेगी? 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है आपका पेटागोनिया मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना, नमीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र आपका अटाकामा मरुस्थल है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। अटाकामा के बारे में ये सही कथन है। शुष्क मरुस्थल है, नाइट्रेट एवं तांबा के भंडार तथा उत्तरी चिली में विस्तारित है ये। गोबो मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल तो मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। मरुस्थल के बारे में और देख लेते हैं। सोनोरन मरुस्थल कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तकला मकान मरुस्थल चीन में है आपका। काराकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। घास के मैदान देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रेरीज घास का मैदान पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। पंपाज घास का मैदान पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है यूरोप में। वेल्ड घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, सवाना। किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। कैंपास घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण ब्राजील में। लानोस घास का मैदान पाया जाता है वेनेजुएला में। पंपास घास का मैदान पाया जाता है अर्जेंटीना में। सेल्वास घास का मैदान पाया जाता है अमेजन बेसिन में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास। सवाना क्या है आपका? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये। सेल्वा क्या है? ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। टैगा क्या है आपका? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ये। शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये, ठीक है। सेल्वा भी दोस्तों जो है आपका उष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है, याद रखिएगा, वन है। वायुमंडल से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के विभिन्न मंडल उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में सही व्यवस्थित है। ये आपका क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापी मंडल। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का, ठीक है, 78%, याद रखिएगा लगभग। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचारी प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? आपका आयन मंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित किया जाता है आपका आयन मंडल द्वारा। सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से जीवन की सुरक्षा करता है ओजोन की परत, ठीक है, ओजोन लेयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में, ठीक है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम यहाँ बताना है। तो देखिए, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल। देखिए यहाँ आपका, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अरेंज करने के लिए आता है ऊंचाई के अनुसार। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। रेडियो तरंगों के विश्लेषण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर से अवस्थित किए जाते हैं? बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में होती है आपका मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। आयन मंडल में स्थित है पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। आयन मंडल में स्थित है आपका ध्रुव ज्योति। वायुमंडल किस प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है? आपका पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं दोस्तों आपका नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन।
अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है आपका क्षोभमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से सतह की ओजोन परत की ऊंचाई है आपका, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर, ठीक है। ओजोन परत बनाती है आपका पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है आपका? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सूर्य ताप के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री अक्षांश पर। अधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है नौपात हिम से आच्छादित भूमि। तापमान के विषय में सत्य कथन नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करता है? परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में कहाँ परिणत होती है? पृथ्वी के धरातल पर। तापक्रम के संबंध में सत्य है आपका ये कथन, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। साफ रात में धुंध रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है आपका विकिरण के कारण। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है आपका। वायु दाब से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। वायु दाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। हॉर्स अक्षांश से 30 से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के मध्य। सत्य कथन है, हॉर्स अक्षांश उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। बादल के रिलेटेड इंपॉर्टेंट, बादल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है आपका पछाभ स्तरीय। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? वर्षा स्तरीय आपका निम्बो स्ट्रेटस। मेघ गर्जन होता है आपका संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा के कारण। चक्रवात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए इंपॉर्टेंट। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है आपका? समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। विली से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। हरिकेन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। टाइफून से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश चीन है। बागियों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला देश आपका फिलीपींस है। देखिए दोस्तों, चक्रवात जो है आपका हाल फिलहाल जो चक्रवात आया तो उससे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोग, और उसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आयला, नरगिस, थाड़े व नीलम चक्रवातों में किसने भारत को प्रभावित नहीं किया? नरगिस ने। टार्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल को। टार्नेडो से समृद्ध देश यूएसए है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टार्नेडो एलो कहा जाता है? तो आपका मिसिसिपी मैदान। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।